ओके, विजय शाह क्या हैं शाहनवाज जी? आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया और विजय शाह वीडियो होने के बावजूद खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। पैंट उतार कर मारा गया। हिंदू बहुल राष्ट्र में, जहां हिंदू बहुल है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू बहुल राष्ट्र नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूं। अब हिमांशी नरवाल को नहीं छोड़ा, बताइए, विक्रम मिस्री को नहीं छोड़ा, उनकी बेटियों तक को ट्रोल करने लगे। सोशल असदुद्दीन ओवैसी सोचिए, हिंदुस्तान का प्रमुख मुस्लिम नेता, प्रमुख मुस्लिम चेहरा बन के सामने आए, हीरो बन गए देश के। ओवैसी हो या एक गरीब मुसलमान अब्दुल, उसके पास कोई ऑप्शन है क्या? क्यों नहीं होंगे देशभक्त? है ना, जो देशभक्त नहीं होगा उस सलाखों के पीछे जाएगा। आपकी पार्टी तो बात बात में मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करती है, बार बार सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करती है। हमारे जो सारे देशद्रोही, इनके लिए पाकिस्तान पहले, इनके लिए इस्लाम पहले, देश सबसे आखिर में आता है। मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? आपने कहा मोदी जी होता था, क्या होता था? जगह जगह तनाव हो जाता। वैसे शाहनवाज जी, ये तो सच है ना कि पिछले कई सालों में मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपनी देशभक्ति बार बार साबित करनी पड़ी। जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा है वही सवाल कार्बन कॉपी राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं? ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल से जब दोस्ती करेंगे तो फिर सारे मुस्लिम देश आपके साथ कैसे खड़े होंगे, हिंदुस्तान का मुस्लिम इससे कैसे खुश होंगे? अपने अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ क्यों नहीं दिया खुलकर शाहनवाज जी? क्यों भारत पाकिस्तान एक ही सांस में बोलते रहे और बोलते रहे मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया? देश में मुस्लिमों को बदनाम किसने किया शाहनवाज जी? क्या मुस्लिम खतरे में है? क्या मनमोहन सरकार में मुस्लिम ज्यादा खुश थे यूपीए 1 यूपीए 2? देशद्रोही कौन शाहनवाज जी? क्या इस्लाम की छवि खराब हुई है देश में, दुनिया में? तो सर्वे होना चाहिए सारी मस्जिदों का या नहीं होना चाहिए? सीटें इस बार कम क्यों हो गई? 240 पे कैसे आ गए 300 से? क्या बात कर रहे हैं? और बिहार में सीएम कौन बनेगा शाहनवाज जी इस साल? बीजेपी मुसलमानों को ना टिकट देती है, ना एमएलए बनाती है, ना सांसद बनाती है, ना मंत्री बनाती है, उसे मुस्लिम वोट देगा क्यों? अब अपने कोई देख लीजिए आप शाहनवाज जी, वाजपेयी जी के जमाने में आप यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, उसके बाद आज कहां है शाहनवाज जी? तो ये जो छवि बनाई जाती है कि नहीं मुसलमान ज्यादा मांसाहारी भोजन खाता है, ये गलत है ना? हमारे यहाँ बिहार में तो मांसाहारी भोजन बहुत चलता है। मैं मिथिला का हूँ, वहां पे तो मांसाहारी भोजन खाते ही हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरा और अक्सर चर्चा में विवादों में बने रहने वाले शाहनवाज हुसैन। बहुत स्वागत आपका शाहनवाज जी। शुक्रिया सर। चाय कैसी है? चाय बहुत अच्छी है। बढ़िया है। शाहनवाज जी, पाकिस्तान से युद्ध के बीच एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई। देश का जो मुसलमान है, क्या वो देशभक्त है? क्या वो पाकिस्तान से झगड़े में, दुविधा में पड़ जाता है? क्योंकि इस बार तो ऐसा लगा कि पूरा देश एकजुट था, सारी विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ। असदुद्दीन ओवैसी सोचिए, हिंदुस्तान का प्रमुख मुस्लिम नेता, प्रमुख मुस्लिम चेहरा बन के सामने आए, हीरो बन गए देश के। शाहनवाज जी, क्या राय है आपकी? ठीक है, आपको ये लगता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी आए, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरा हिंदुस्तान आया। 140 करोड़ लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब 22 तारीख की घटना हुई, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, सोचा गया कि बट जाएंगे और बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए भारतीय एक रहे और सेफ रहे। बांटने की जो आईएसआई या पाकिस्तान की कोशिश थी उसको नाकाम किया। हिंदुस्तान का एक मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने हिंदुस्तान जिंदाबाद न कहा हो, भारत माता की जय न कही हो। एक मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत न हो, क्योंकि पाकिस्तान को हमसे कोई लगाव नहीं है। जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पर, उस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हमने यहाँ के मुसलमानों के जनाजे की नमाज पढ़ दी है। उनको हमसे कोई लगाव नहीं है और न मुसलमानों को कोई लगाव होना चाहिए। लेकिन 22 के घटना के बाद पूरे देश को एक होना था। अगर कोई भी कहता है, अगर विपक्ष कहता है या मुस्लिम नेता कहते हैं या कोई मुस्लिम धार्मिक नेता कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा, ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है। ये भारत माता पे कृपा नहीं है, ये फर्ज है। भारत में रहना है तो भारत माता की जिंदाबाद
भारत माता की जय कहनी होगी। सारे मुसलमान भारत में रहना मुस्लिम है देशभक्त है ना, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना होगा। मुस्लिम देशभक्त है ना, क्यों नहीं होंगे देशभक्त? है ना? जो देशभक्त नहीं होगा उस सलाखों के पीछे जाएगा। ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई सलाखों के नीचे। वो मुस्लिम नहीं है शाहनवाज जी। नहीं, हम उसको मुस्लिम, हम भारतीय, हम तो हिंदू मुस्लिम देखते ही नहीं। नहीं, आपकी पार्टी तो बात बात में मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करती है। हम मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया होता। हम कभी भी मुसलमानों की देशभक्ति वो वाजपेयी जी की बीजेपी थी शाहनवाज जी, ये नरेंद्र मोदी, ये नई बीजेपी है। नरेंद्र मोदी जी के दौर में भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम विश्वास करते हैं, विश्वासघात स्वीकार नहीं, विश्वास में कोई कमी नहीं। आपके इतने सारे नेता हैं, आप कहें तो 10 बयान अभी पढ़ के सुना दूं। बार बार सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर, हमारे जो सारे देशद्रोही, इनके लिए पाकिस्तान पहले, इनके लिए इस्लाम पहले, देश सबसे आखिर में आता है। एकदम नहीं। हमारे जो टॉप 10 लीडर हैं जिनके नाम आप सुनाएंगे, ऐसे तो 14 करोड़ की पार्टी है, बहुत से नेता हैं, बयान पुरुष भी बहुत हैं। कुछ को शौक भी होता है ऐसा बयान देंगे तो वायरल होंगे। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते होंगे, लेकिन पार्टी क्या कहती है? सर्वधर्म समभाव। पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी का कहना, सबको लेकर चलेंगे। कोई भी योजना हम किसी को छोड़कर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। इसलिए इस बार जब देश की आत्मा पे हमला हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता ना होता तो देश में क्या होता? कितनी बड़ी साजिश हुई थी। धर्म पूछकर मारा गया, क्या होता? कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया। हिंदू बहुल राष्ट्र में, जहां हिंदू बहुल है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू बहुल राष्ट्र नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूं नहीं है ना, हिंदू बहुल राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां हिंदू को हिंदू होने पर मार दिया जाए और पूरा देश इकट्ठा एकजुट रहे। ये है नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला। मतलब आप कह रहे हैं साथ, सबका विकास। मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? विश्वास। मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? आपने कहा मोदी क्या जी नहीं होता होते तो था? क्या होता था? जगह जगह तनाव हो जाता। लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी थे सऊदी अरब, वहां से लौट कर आए, झंझारपुर गए, पंचायती राज सम्मेलन में कहा क्या ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना न की हो। घुसकर मारा पाकिस्तान को, उसके 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 100 आतंकी मार दिए। मसूद अजहर फूट फूट कर रोया, उसके 11 हवाई बेस उड़ा दिए, 50 से ज्यादा सैनिक मार दिए। आप इशारा कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो देश में बवाल हो जाता। पहलगाम हमले के बाद देश में बवाल करने की साजिश थी पाकिस्तान, और वो कामयाब हो जाती। नहीं, पाकिस्तान तो चाहता था ना, कामयाब हो जाती। हमारे दौर में चाहा, हमने आईएसआई की साजिश नाकाम की, हमने पाकिस्तान की साजिश नाकाम की। हमने कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पैदा हुआ, कोई और सरकार होती तो कोई और सरकार और सरकारों में होता क्या था? क्या होता था? और सरकारों में क्या होता था? जगह जगह तनाव होता था, हिंदू मुसलमान होता। तो अगर पहलगाम हमला किसी और सरकार में हुआ होता तो देश में बवाल हो जाता। आप यही कह रहे हैं? बवाल हुआ ही है। जिस तरह की साजिश हुई, पहली बार ऐसा हमला हुआ। देखिए, आतंकी साजिश करते थे, आते थे, फायर करते थे, चले जाते थे, मार देते थे। लेकिन पहली बार जनरल मुनीर ने साजिश की कि इनको जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उसको तोड़ा जाए, हिंदू और मुसलमान के नाम पर पूछ कर मारा जाए। ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं। उनके नेतृत्व ने ऐसा दिखाया कि भारत एक रहा। इसलिए तो हमने कहा था एक है तो सेफ है। आपने अभी कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। मोहन भागवत जी तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, बहुत सारे आपके नेता कहते हैं हिंदू राष्ट्र है। भारत जो है वो हिंदू बहुल राष्ट्र है। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सबके लिए स्थान है। और ये सही है कि यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो हिंदू समाज से है, ठीक है, और उसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने में आसानी होती है। ओके, मतलब हिंदू, सारे लोग हिंदू नहीं है ना, हिंदुस्तान में रहने वाले सब व्यक्ति, सब लोग हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदी है, हिंदू नहीं है ना, हिंदी मुसलमान है। हिंदी मुसलमान है, हिंदू नहीं है। नहीं तो आरएसएस क्यों फिर से हिंदू राष्ट्र और सबको हिंदू बताती है? नहीं, वो उनकी अपनी राय है, वो अपना, उनका कहना कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं वो, उनको वो हिंदू कह रहे हैं, हिंद के रहने वाले, धर्म से नहीं कह रहे हो।
ठीक है, ओवैसी जी तो हीरो बन गए शाहनवाज जी। वो आप ही कह रहे हैं कि हीरो बन गए। बन ही गए, देख लीजिए। अच्छा, एक बताइए, एक गरीब मुसलमान जो रिक्शा चला रहा है वो भारत माता की जय कर रहा है, आपके स्टूडियो में नहीं आया तो वो हीरो नहीं है। स्टूडियो में आपके ओवैसी जी आ गए, हीरो हो गए। अरे असदुद्दीन ओवैसी ने किया, अच्छी बात है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के पास ऑप्शन ही क्या था? उन्होंने आपको गलत साबित कर दिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने के अलावा ओवैसी हो या एक गरीब मुसलमान अब्दुल, उसके पास कोई ऑप्शन है क्या? जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही उन्होंने आपको कहेगा। गलत साबित कर दिया। आप क्या? ही कहते थे ना AIMIM देशद्रोही है, देश नहीं, विरोधी हमने कभी नहीं है, कहा। जिन्ना है। नहीं, नहीं। आपके नेता कहते हैं नहीं, हमने ओवैसी देशद्रोही है, नहीं, ओवैसी पाकिस्तान परस्त है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भारत की संसद में शपथ लेकर बैठा है, देशद्रोही कोई होगा तो संसद में बैठने देंगे हम उसे? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो मानते हैं कि आपके विचार कुछ भी हों, लेकिन जब देश का सवाल आए, माँ का सवाल आए, तो देश के सारे बेटे एक रहते हैं। जब हमारी आत्मा पे हमला हुआ तो हिंदू हो या मुसलमान सबको एक रहना है। आप कह रहे और हो विपक्ष को भी एक रहना है। आप कह रहे हैं इसमें ओवैसी कोई में कृपा नहीं है, आप कह रहे हैं ओवैसी कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज है, जिम्मेदारी है। ओके, आप कह रहे हैं ओवैसी में और आम मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। जो अरे, भी- आपकी सरकार ने भी ओवैसी जी को विदेशी डेलीगेशन में शामिल नहीं तो किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अच्छे तो ओरेटर हैं, उनकी भेजा। अहमियत पहचानी ना आखिरकार। अहमियत क्या, बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा, उनको भी भेजा। फिर मान लीजिए ना कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हिंदुस्तान का है। हाँ, हैदराबाद के वो MP हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हैदराबाद के MP हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनको भेजा है। जब ज़रूरत होगी देश को, तो देश के किसी भी सांसद को जब टोली बनाई तो कोई भेदभाव नहीं किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा। और उसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी गए हैं। 60 टोली बनाई, पूरी दुनिया में जाएंगे, एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को। अपने सैनिकों की वीर गाथा ऑपरेशन सिंदूर, जो दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन है जो एटॉमिक पावर अपने को पाकिस्तान कहता था, उसके घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी में मारा, मुरीद के में मारा। शाहनवाज जी, देशद्रोही कौन होता है? क्या परिभाषा है देशद्रोही की? देशद्रोही की आजकल तो हर कोई एक दूसरे को देशद्रोही, कई सालों से हम देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी वाले या बीजेपी के सपोर्टर हर किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है। जो देश के पक्ष में रहा है वो देशभक्त है, और जो देश पर सवाल उठाए वो देशद्रोही है। देश पर सवाल उठाने की परिभाषा क्या है? क्योंकि सरकार से सवाल पूछना, सरकार का विरोध करना सरकार भी से नहीं देश कह रहा से हूं। सवाल पूछना होगा। सरकार से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, आप देशभक्त कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां देश का सवाल हो, देश देश है, देश पर उंगली उठाने की किसी को इजाजत नहीं है। वैसे शाहनवाज जी, ये तो सच है ना कि पिछले कई सालों में मुसलमानों को हिंदुस्तान में अपनी देशभक्ति बार बार साबित करनी पड़ी। कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। जो इस देश में पैदा हुआ, इसको जननी मातृभूमि मानता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, जो भारत माता की जय करता है, वो हमें उसे अपनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत में रहकर भारत के खिलाफ कोई होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हम उसके खिलाफ है। जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, मतलब सारे मुसलमान आपके हिसाब से हिंदुस्तान में देशभक्त हैं? सारे हिंदुस्तानी देशभक्त हैं। चंद लोग होंगे जो देश के खिलाफ रहेंगे, तो उनकी पहचान होती है। और वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं? किसी भी धर्म से हो सकते हैं, उसमें क्या है। तो मतलब ये कहना शाहनवाज जी, जो बरसों से कहा जा रहा है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी तो नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? देखिए, ये सही है कि जो आतंकवादी की फैक्ट्री है, इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बना है, वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री खोल कर बैठा है। और वहाँ से कोई नॉन मुस्लिम तो पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन उनको तो नहीं भेजता, मुस्लिम को भेजता। मुसलमान के नाम पे कलंक तो पाकिस्तान है। पूरे दुनिया में ये पाकिस्तान नापाक मुल्क है, इस मुल्क का कोई ईमान धर्म नहीं है। तो वहाँ से आतंकवादी आते हैं, तो जो आते हैं उसके बारे में लोग कहते हैं, सारे मुसलमान को किसने आतंकवादी कहा? बहुत सारे लोग कहते हैं। और बहुत सारे सारे के सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? पूरी दुनिया भर में कहते हैं जितनी भी आतंकी घटना आप उठा के देख लो, उसमें मुसलमान ही निकलता है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग शामिल हैं, उसके अलावा कौन मुसलमान आपको आतंकवादी निकला है? आपको जो आतंक के रास्ते पे जाएगा उसको पकड़ा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहना कि हम आतंकवादी कहते हैं, ये सही नहीं है। कभी आतंकवादी भी किसी भी धर्म से हो सकता है ना शाहनवाज जी? कोई भी हो सकता है। जिसने अपने मुल्क से
गद्दारी की, उसका कोई भी धर्म हो वो गद्दार ही कहलाएगा। ओके, विजय शाह क्या हैं शाहनवाज जी? आपके मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया। नहीं, उन्होंने गलती की, उनको ये नहीं कहना चाहिए। वो कहते हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है, कहा कि उनसे टंग स्लिप हुआ, कहने का भाव अलग था, लेकिन उन्होंने जो ये कह दिया कि उनकी बहन को भेजा, ये देश के लिए सही नहीं है। और ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है शाहनवाज? नहीं, उन्होंने जो कहना क्या चाह रहे थे? मैं नहीं कह रहा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इस्लाम पे नाम पर आतंकी आए और हमने उन्हीं की बहन यानी कि मुस्लिम को भेजकर। वो जो कहा विजय शाह ने कहा, उसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं। मैं उनके बयान को सही नहीं मानता, वो बहुत बड़ी गलती की है। और क्योंकि मामला अदालत में सब जुडिस है, ये मामला अदालत से निपटे तो पार्टी कार्रवाई करेगी। आपको उम्मीद है पार्टी कार्रवाई करेगी? पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। अभी तक क्यों नहीं की? अभी सब जुडिस है ना, वीडियो है सब जगह। नहीं, अभी तो मामला वो कोर्ट से क्या, कोर्ट से उनके इस्तीफे का क्या संबंध है? कोर्ट ने संज्ञान लिया है और पार्टी, वो मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो थोड़ा कोर्ट में मामला है, तब उस वक्त तक पार्टी रुक। देश में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। कौन देख रहा है? कहां दुष्प्रचार कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जो इस मुल्क से मोहब्बत करेगा उसको शक से देखने का अशोका सवाल ही नहीं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को एक फेसबुक पोस्ट के लिए अरेस्ट कर लिया गया और विजय शाह वीडियो होने के बावजूद खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि महमूदाबाद का जो पोस्ट है उसमें सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी वो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, उनकी और भी पोस्ट है जिसमें वो तो पाकिस्तान को भी लताड़ रहे हैं, आतंकवाद को लताड़ रहे हैं। देखिए, ये मामला भी सब जुडिस हो गया, लेकिन मैं एक चीज कहूं कि लिंचिंग इंचिंग से जोड़ना सही नहीं था उनका पोस्ट। आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जो पोस्ट किया अच्छी बात है, भारत के पक्ष में बोलना अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहना, लिंचिंग के बारे में बोलना, ये उसको मिक्स करना, ये सही पोस्ट नहीं है। मैं नहीं मानता उनके पोस्ट को सही। किस चीज को किस चीज से मिक्स करने की आप बात कर रहे हैं? वो लिंचिंग को से मिक्स किया, ये गलत किया उन्होंने। लेकिन उसके अलावा और भी तो पोस्ट है उनके शान। और पोस्ट जो उन्होंने आतंकवाद पर क्लियर स्टैंड लिया, पाकिस्तान पर क्लियर स्टैंड लिया, हिंदुस्तान का समर्थन किया, सेना का समर्थन किया, और उसको लिंचिंग से भी जोड़ दिया। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही। जिस तरह रॉबर्ट वड्रा ने कहा था कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों पे। तो रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये एफआईआर रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जितना सेफ है दुनिया में कहीं नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। ओके, मतलब जितनी मुसलमानों को आजादी भारत में, दुनिया में कहीं है क्या? हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कहना देशद्रोह है? मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं। नहीं, प्रोफेसर ने जो कहा, भारत को बदनाम करना देशद्रोह है। कौन सा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कहां हो रहा है, बताइए। आप लाइए, लिस्ट बता दीजिए। न्यूज़ 24 के पास कोई लिस्ट हो, मानक जी के पास हो तो बता दीजिए। कहीं मुसलमान होने की वजह से किसी पर एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिस पर मुसलमान होने की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई अन्याय हुआ हो। हम धर्म पूछकर न्याय अन्याय नहीं करते। जो देश के रास्ते पर चलेगा उसको कभी कोई दिक्कत इस देश में नहीं आने आप तो शाहनवाज जी सोशल मीडिया पर, मीडिया में सब जगह एक्टिव भी रहते हैं, इतना पढ़ते लिखते हैं, आपको तो पता है 10 साल में लिंचिंग की और दाढ़ी की वजह से और भाषा की वजह से पीटने की, धर्म की वजह से पीटने की कितनी घटनाएं सामने आई, और आप कह रहे हैं एक को भी परेशान नहीं किया गया? किसी को परेशान नहीं किया गया। जहां पर कभी घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई। अब देखिए, देश में संविधान लागू है, सबको पता है किसी का मर्डर करेंगे तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। फिर भी कई जगह हत्या हो जाती है कि नहीं होती, और वो उसमें सिर्फ मुसलमानों की होती है, हिंदू की भी होती है। तो कोई लोग कानून अगर अपने हाथ में लेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन धर्म के नाम पर कोई भेदभाव हो, आप चले जाइए हमारे रूलिंग स्टेट में, कहीं पर एक मिसाल आपको नहीं मिलेगी। सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़ा शाहनवाज जी सोशल मीडिया पर लोगों ने? जब युद्ध रुका, सीज फायर हुआ, तब लोगों ने सोफिया कुरैशी तक को नहीं छोड़ा, उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। ऐसे लोग होंगे, ऐसे ट्रोल होते हैं जो किसी की भी ट्रोलिंग करते हैं। लेकिन हमें अपनी बहन वहमिका सिंह और सोफिया कुरैशी पर पूरा गर्व है। उन्होंने जब वो आई, पूरे देश दुनिया को इंतज़ार था कि भारत क्या कहेगा, और आकर वहमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने जब देश को बताया तो देश को लगा कि देखिए
हमारे देश का सिंदूर मिटाने की कोशिश हुई थी और 2 बेटी भारत की आई जिसने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का ऐलान किया है। आपकी सरकार पर आरोप ये लगता है मुसलमान आपके राज में परेशान रहते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब आप उन्हीं मुसलमानों को आगे रखते हैं। सोफिया कुरैशी को आपने चेहरा बना दिया हिंदुस्तान की सेक्युलर छवि रखने के लिए, ओवैसी को आप ले आए, सलमान खुर्शीद को आप ले आए, गुलाम आप नबी आजाद भी है। गुलाम नबी आजाद चेहरे के तौर पर उनका इस्तेमाल करते हैं आप। वो चेहरे के तौर पे नहीं, वो भारत के नागरिक के तौर पे गए। हमने जो और लोग लाए, ये तो आपने नहीं कहा कि इतने हिंदू ले जा रहे हैं, लेकिन अगर मुस्लिम को मौका मिला, और उनका धर्म पूछकर थोड़ी मौका दिया गया है, एक पार्लियामेंटेरियन के नाते मौका दिया गया है। सोफिया कुरैशी को क्यों लाया गया था आपके हिसाब से? वो तो सेना का निर्णय था। अब सेना जब कोई निर्णय करती है तो उस पर कई नेता हैं जो अमेरिका सिंह पर भी जाकर समाजवादी पार्टी ने कुछ अलग टिप्पणी कर दी, ये तो गलत है। आपको लगता है सोशल मीडिया पर बहुत जहर हो गया शाहनवाज जी? अब हिमांशी नरवाल को नहीं छोड़ा, बताइए, विक्रम मिस्री को नहीं छोड़ा, उनकी बेटियों तक को ट्रोल करने लगे। ये सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग हैं उनके जहन बहुत खराब हैं, दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है कुछ लोगों के। अब उनका जैसा कूड़ा जैसा दिमाग है, कूड़े जैसी बात करते हैं, तो उनको क्या करेंगे। लेकिन देश ने, मिस्री साहब का भी सम्मान है, देश में कर्नल सोफिया कुरैशी का भी सम्मान है, देश में अमेरिका सिंह का भी सम्मान है, और देश को अपने सेना पे गर्व है। उस पर कोई सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह का सवाल राहुल गांधी आजकल उठा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी क्या उठा रहे हैं सवाल? वो तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि भाई कैसे हुई ये बताइए, सीज फायर कैसे हुआ, राहुल गांधी किसने करवाया, किन शर्तों पर हुआ? राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें कहा हम देश के साथ खड़े हैं। उनके नेताओं ने क्या बयान दिया? पहले राफेल को दिखाया, अजय राय ने कहा नींबू और मिर्ची लगा दी, ये खिलौना कब चलेगा। और जब कार्रवाई हुई, कार्रवाई से पहले भी राजनीति की कांग्रेस ने, कार्रवाई के बाद जब पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत की सेना की धाक जमी कि हमने न्यूक्लियर स्टेट की धमकी वाला देश को भी घर में घुसकर मारा, तो राहुल गांधी उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा है वही सवाल कार्बन कॉपी राहुल गांधी क्यों उठा रहे हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पूछना चाहता हूं। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। राहुल गांधी दल की राजनीति से ऊपर उठे, देश के अंदर खड़े हों। उनको याद होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे तो जब देश पे संकट आया, यूएन जनरल असेंबली में वो लीडर बनकर गए थे और देश के साथ खड़े रहे थे। 71 में वो इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, लेकिन राहुल गांधी के पास एक तारीफ नरेंद्र मोदी जी के तो छोड़ दीजिए, सेना के लिए 2 शब्द, ऑपरेशन सिंदूर के लिए 2 शब्द उन्होंने लिखा। लेकिन सवाल उठा रहे हैं, ये जो सवाल उन्होंने उठाया है वही सवाल जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ उठा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी की बात को पाकिस्तान उसका उपयोग क्यों कर रहा है? जब भी पाकिस्तान पहले भी डोजियर देता था तो उसमें राहुल गांधी के बयान का रेफरेंस देता था। जैसे उसने कहा था बालाकोट के बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कि कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिरा है, कौवे मरे हैं। इस बार तो कौवा नहीं मरा, इस बार तो वो जो सारे काले कौवे थे आतंकवादी उनको हमने मार गिराया। पाकिस्तान खुद रोया तो कांग्रेस नहीं तो इसका भी सबूत मांग लेती। अब कांग्रेस पार्टी जानबूझकर हमारे विदेश मंत्री को टारगेट कर रही है और ये कह रही है कि आपने इन्फॉर्म किया। अरे हमने तो बोल के मारा, चहेट के मारा, उनको कह के मारा कि हम तुम्हें मारने जा रहे हैं। पहले झंझारपुर में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि देश जो चाहता है वही होगा। देश ने चाहा, हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा। सीज फायर क्यों हो गया शाहनवाज जी? बहुत लोग नाराज थे इससे, क्या हमें तो और जवाब देना चाहिए था। उन्होंने भी हमें घुस-घुस के बहुत हमले किए। 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए, 50 सैनिक मार डाले उनके, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए। मौलाना मसूद अजहर को फूट फूट कर रोने पर मजबूर किया। हमारा मकसद यही था, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला करने नहीं गए थे, हम आतंकियों पे गए। फौज, पाकिस्तानी फौज जब ड्रोन चलाया तो जवाब मिलेगा, गोली मारोगे तो गोला से जवाब मिलेगा। ये है भारत। तो जवाब तो हिंदुस्तान में लोग इतने नाराज क्यों थे सीज फायर पे? कौन नाराज है? बहुत सारे लोग नाराज थे। हिंदुस्तान के लोग तो गर्व कर रहे हैं। आप इसका मतलब घूम नहीं रहे। जहां जाइए, हम लोग जहां जाते हैं लोग कहते हैं साहब क्या जवाब दिया है मोदी जी ने। एटम मुल्क था, 71 में तो पाकिस्तान एटम मुल्क नहीं था, तब मार खाया था उसने।
और जब एटमी ताकत का अपना दबदबा बताता था तब हमने घुस के मारा। दुनिया का पहला एटम मुल्क है जो इस बुरी तरह पिटा है। इतना पीट दिया फिर भी कह रहे हैं लोग खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश होंगे? शाहनवाज जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल से जब दोस्ती करेंगे तो फिर सारे मुस्लिम देश आपके साथ कैसे खड़े होंगे? हिंदुस्तान का मुस्लिम इससे कैसे खुश कौन ऐसा मुस्लिम देश है जो हमारे खिलाफ है? बता दीजिए। अजरबैजान और टर्की को छोड़कर साथ में भी तो कोई नहीं आया। सब हमारे साथ हैं। किसी ने सब ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। सब टेररिज्म के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान जो OIC का मेंबर है, कोई उसके साथ बयान देने के लिए एक दे दीजिए, एक बयान उनका दिखा दीजिए। सऊदी अरब का, कतार का, UAE का। सब न्यूट्रल खड़े रहे, न्यूट्रल खड़े रहे। न्यूट्रल रहेंगे तो क्या? पहले तो पाकिस्तान के पक्ष में होते थे, अकेला हमारे पक्ष में एक रशिया होता था, सब मिलकर पाकिस्तान के साथ होते थे। आज उनके पक्ष में अकेला चाइना बयान दे रहा है और टर्की और अजरबैजान 2 मुस्लिम देश आए। हमने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। ये जो आतंक पैदा करता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वो भी प्रॉफिट के नाम पर जैश मोहम्मद, इसका विरोध तो शुरू से होना चाहिए कि हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई आतंकी संगठन कैसे बना सकता है? उसका विरोध होना चाहिए था। यहाँ के उलमाए कराम को भी करना चाहिए, पाकिस्तान के भी आलिमों को करना चाहिए था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा नहीं हो सकता। उसने बनाया, इसलिए पूरे दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को एटम मुल्क कहता है, लेकिन पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम अगर किसी मुल्क ने किया है तो पाकिस्तान ने किया है। इजराइल, कहीं भी आतंकवाद हो उसके जड़ में पाकिस्तान। इजराइल से दोस्ती ठीक है शाहनवाज जी? यहूदी देश है वो, उससे दोस्ती ठीक है? उससे दोस्ती तो UAE की भी है, इस्लामिक देश, बहरीन की भी है। उससे दोस्ती तो इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उससे दोस्ती में क्या? हमने नहीं, वो मुस्लिम और यहूदी आपस में उनकी बनती नहीं है ना, उनका झगड़ा चलता है हमेशा, हमेशा से रहा है, इतिहास है ये तो। वो तो इब्राहिम एकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, इब्राहिम के वंशज अपने आप को कहते हैं, तो इब्राहिम एकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? UAE से हुआ कि नहीं इब्राहिम एकॉर्ड? मिस्र से है कि नहीं? उनका जॉर्डन से है कि नहीं? जहाँ जॉर्डन में जो हमारे प्रोफेट हैं उनके वंश की सरकार कही जाती है, उनसे उनका रिश्ता है कि नहीं है? और भारत कर ले तो कह दे कि साहब हमने इजराइल से कर लिया तो बड़ा गुनाह कर दिया। यानी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है अगर इजराइल से रिश्ते हो, दोस्ती हो, क्योंकि वो इजराइल से आज रिश्ता हो तो नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के नेता थे तब से रिश्ता है। तो कहाँ कांग्रेस से किसी ने शिकायत की? आप जो हमसे पूछ रहे हैं इजराइल क्या कर रहा है गाजा में और क्या हो रहा है, हम तो हर जगह अमन चाहते हैं, लेकिन इजराइल से जो भारत के रिश्ते हैं वो मजबूत रिश्ते हैं। ओके, इस बार ट्रंप ने, अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ क्यों नहीं दिया खुलकर शाहनवाज जी? क्यों भारत पाकिस्तान एक ही सांस में बोलते रहे और बोलते रहे मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, युद्ध विराम करवा दिया, कश्मीर भी सुलझा दूंगा? आपको किस पर भरोसा है? अपने DGMO पर या किसी विदेशी नेता पे? अपनी सेना पे भरोसा है ना आपको? जो सेना ने कहा वो यकीन कीजिए। हमारी सेना जो कहेगी, हमारी रक्षक है वो, उस पर यकीन करना, उस पर विश्वास करना, ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी। अब ठीक है, उनके DGMO ने फ़ोन किया, इन्होंने फिर अपने जनरल को बताया, सरकार को बताया, उसमें समय मिला, उसमें कुछ ट्रंप ने ट्वीट कर दिया या किसी ने कर दिया, वो एक अलग बात है। वो तो रोज उसके बाद बोले। लेकिन उसके बाद ये जो निर्णय है वो हमारी सरकार का निर्णय है, सीज फायर का, सेना का निर्णय, और सेना जो कहे उस पर यकीन देश को है। तो ट्रंप क्यों फिर ये कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या वजह है? ट्रंप का मैं प्रवक्ता थोड़ी हूं, तो ट्रंप मिले तो आप हिंदुस्तान के प्रवक्ता तो हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ये हिंदुस्तान की सेना ने DGMO लेवल पे बातचीत हुई, पाकिस्तान ने तो ट्रंप जी को जवाब तो दीजिए थोड़ा। नहीं, क्या जवाब? उनसे कहिए अपना देश संभालें। हम अपने पक्ष में बोल रहे हैं, हम तो अपने सेना को चौधरी मान रहे हैं। हमारी सेना ने कहा उस पर यकीन कर रहे हैं, अपने सेना पे ही यकीन करना चाहिए, ज्यादा चौधरियों पे यकीन करने की जरूरत क्या है? ओके, शाहनवाज जी, रैपिड फायर राउंड जी तैयार है? पूरी तरह तैयार। ओके ओके, शाहनवाज जी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, गौ हत्या पर बैन होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हमारी आपकी थाली एक होनी चाहिए। गाय के बारे में आप क्या सोचते हैं? गौ माता है, गौ पूरे माता है? हिंदुस्तान के लोग गाय को अपनी माँ मानते हैं, और मैं गौवध पे प्रतिबंध लगे, ये 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में
मैंने पहला प्रस्ताव 10,000 लोगों के बीच में पास किया था। पर बीफ तो आज भी हिंदुस्तान में कई राज्यों में लोग खाते हैं। नहीं, देखिए, गौमांस खाया जाता है। गौमांस कुछ नॉर्थ ईस्ट में और कई जगह उसका सेवन होता है, और जो लोग सेवन करते हैं वो न करें तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल गौवध पे नॉर्दर्न इंडिया में या सदर्न इंडिया या आप ले जाएं वेस्ट में, पूरी तरह गौवध पे प्रतिबंध है। लोग खुद ही गौवध नहीं करते। लेकिन कई बार गलतफहमी ये रहती है कि जो बीफ है, जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, लोग समझते हैं गौ मांस, वो भैंस के मांस को भी बीफ कहते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है। गौ मांस नहीं होता भारत से एक्सपोर्ट। ओके, पर खाया जाता है कई नॉर्थ ईस्ट और में। बीजेपी उनका विरोध नहीं करती है। नहीं, हम तो सबके विरोध में, हम चाहते हैं कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध हो। इसके लिए तो मैंने शुरू से, मेरी राजनीति की शुरुआत में मैं इस पक्ष का हूं। पर बीजेपी कैसे डिसाइड कर सकती है कि देश में किसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो सेंटिमेंट जुड़ा है मेजॉरिटी कम्युनिटी का, वो गौवध बंद होना चाहिए, गौमांस का सेवन न हो। तो हर कोई एक दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और मांसाहारी भोजन के बारे में आपकी क्या राय है? मांसाहारी भोजन के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमारे यहाँ बिहार में तो मांसाहारी भोजन बहुत चलता है। मैं मिथिला का हूँ, वहाँ पे तो मांसाहारी भोजन खाते ही हैं लोग, ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो ये जो छवि बनाई जाती है कि नहीं मुसलमान ज्यादा मांसाहारी भोजन खाता है, ये गलत है ना? इतना महंगा हो गया है कि मुसलमान के पहुँच से भी बाहर हो गया है। इशारा क्या है आपका? इशारा ये है कि जो वेज और नॉन वेज की का कोई झगड़ा नहीं है। धर्म के हिसाब से नहीं होता है। नहीं, कोई झगड़ा है ही नहीं। बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत से लोग फिशिटेरियन हैं, बहुत से लोग नॉन वेज मीट खाते हैं, वो अलग बात है। हम गौवध पर प्रतिबंध हो, गौमांस का सेवन न हो, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ बुलंद होती। लेकिन अब कई साधु संत कहते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो उनको उनके फॉलोअर नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सी जगह लोग खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मांसाहारी भोजन में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत क्या आएगी? ठीक है, ओके। देश में मुस्लिमों को बदनाम किसने किया शाहनवाज जी? बदनाम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने कैसे बदनाम किया? अरे, हर काम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और कहा मुसलमानों की सिर्फ लिप सर्विस की, जिसके वजह से हेट्रेड पैदा हुआ। अगर आज़ादी के बाद ये देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ और कांग्रेस ने मुसलमानों की इतनी बुरी हालत कर दी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया कि सबसे ज़्यादा गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, और उसको मिला कुछ नहीं, बदनाम कर गई कांग्रेस। क्या मुस्लिम देश में दबाव में महसूस करता है? मुसलमान गर्व के साथ रहता है हिंदुस्तानी बनकर। क्या मुस्लिम डरा हुआ है? मुस्लिम कहीं से भी डरा हुआ नहीं। क्या मुस्लिम खतरे में है? मुस्लिम कहीं से खतरे में क्या नहीं। इस्लाम खतरे में है? इस्लाम क्यों खतरे में रहेगा? क्या मुसलमान पर ज्यादती इस देश में हो रही है शाहनवाज जी? मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में ही है, पूरी दुनिया। क्या मुसलमान का हक मारा जा रहा है? मुसलमानों को हक दिया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। क्या मनमोहन सरकार में मुस्लिम ज्यादा खुश थे यूपीए 1 यूपीए 2 में? मनमोहन सरकार के ज़माने में दंगे ज़्यादा हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस है कॉमनल राइट को, कहीं पर दंगा नहीं, फसाद नहीं, कर्फ्यू नहीं। मुझे लगा आप मनमोहन जी का वो बयान याद दिलाएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, पहला हक तो कांग्रेसी अपना ही मानते हैं। तो है वैसे पहला हक किसका होना चाहिए संसाधनों पर? भारतीयों का, भारत के सबका बराबर। और क्या। ओके, बराबरी का हक मिल रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान को? हिंदुस्तान या इज्जत मिल रही है बराबरी की? नहीं, जो भारतीय हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनको पूरा हक हकूक मिला हुआ है। भारत में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। देशद्रोही कौन शाहनवाज जी? जो देश में रहकर देश के खिलाफ गद्दारी करे वो देशद्रोही। किसी भी धर्म का हो सकता है वो, कोई भी हो। काफिर कौन है? जो नास्तिक है, जो किसी धर्म को में विश्वास न करता हो। भारत का जो हिंदू काफिर नहीं है। हिंदू नहीं है ना? क्यों काफिर होगा हिंदू? वो तो धार्मिक व्यक्ति। बहुत सारे लोग तो आपको भी कहते हैं शाहनवाज जी कि बीजेपी में मुस्लिम चला गया तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो तो काफिर हो गया। वो कहने वाले लोगों को जरा पकड़ के लाइएगा मेरे पास। किसी की औकात नहीं है ये कहने की। वो कहते हैं जो बीजेपी में चला गया, संघ में चला गया, वो मुस्लिम नहीं रहता है, वो इस्लाम के खिलाफ हो गया, वो काफिर हो गया। जो कांग्रेस में चला गया वो जन्नत के दरवाजे पे पहुंच गया क्या? ये क्या हो गया?
पार्टी में हम काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम होने के सर्टिफिकेट कोई देने का हक नहीं रखता किसी को। और इस्लाम मज़हब में कहा गया है कि किसी मुसलमान को वो मुसलमान ना है, ये कहने की भी इजाज़त नहीं है। आपने जब से बीजेपी ज्वाइन की शाहनवाज जी, आपको मुस्लिम कम्युनिटी से उतना ही प्यार मिला है? उतना ही प्यार मिलता है। गलतफहमियाँ बहुत हैं, उसको दूर करने में लगे रहते हैं। वो भी मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच के बारे में जो राय है वो लोगों की बहुत बदली, मुसलमानों में। हाँ बदली। वोट तो देते नहीं, लेकिन आज भी। अब वोट में अभी राय बदली है, वोट में भी बदलाव आएगा। पहले तो मुसलमानों के बारे में भड़काने वाले लोग आ जाते थे। ये जमायतुल उलमा हिंद भड़काने का काम करता था, वक्फ के नाम पे, अनम नाम पे। उसी तरह भड़काऊ भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये भी भड़काने का काम करते हैं। भड़काऊ भाईजान कह रहे हैं उनको? हाँ, तो भड़काऊ भाईजान है, उनका काम ही है भड़काना। तो भड़काने में वो भी लगे रहते थे। तो देश को एकजुट कर रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं भड़काऊ भाईजान है। अरे एक नारा लगा दिया तो देश को एकजुट कर दिया। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का कह रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपको वो नहीं दिख रहा? आपके स्टूडियो में ओवैसी मिल गया तो बस एक ही मुसलमान आपको देशभक्त दिख रहा है, और सारे मुसलमान को आपको लगता है कि वो नहीं सोच रहे। अभी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला आएगा तो हिंदू हो या मुसलमान, सब हिंदुस्तान के साथ खड़े। सच्चा मुसलमान कौन शाहनवाज जी? जो अपने मुल्क से मोहब्बत करे। यानी सबसे ऊपर पहले मुल्क आना चाहिए। पहले मुल्क, पहले मुल्क मुसलमान के लिए, और क्या, पहले मुल्क। और मुल्क के बाद मुल्क के बाद वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने जो मजहब की इज्जत करें, वो तो है ही। ओके, सबसे ऊपर यानी माँ बाप ने पैदा किया है तो माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन जब पैदा होते तो वो इंडियन ही कहलाता है ना। सर्टिफिकेट में बाद में लिखा जाता है हिंदू, मुस्लिम, नामकरण तो बाद में होता है ना। पहला तो वो पैदा हुआ, और भारत में वो जो घड़ी लगी हुई है वो सेकंड में बढ़ती रहती है। इतने भारतीय हो गए, इतने भारतीय हो गए, तो सबसे पहले तो उसके भारतीय होने का ऐलान होता है। बाद में वो हिंदू मुसलमान होता है जब अकल आती है। तो क्या इस्लाम की छवि खराब हुई है देश में, दुनिया में? पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि पे बट्टा लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ही है उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में छुपाने वाला, पाकिस्तान ही है आतंक पैदा करने वाला, पाकिस्तान ही है मज़हब के नाम पर खून बहाने वाला। तो इसलिए पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम के लिए ख़तरा बना है। मुसलमानों को बहुत से बीजेपी के सपोर्टर मुगलों की औलाद कहते हैं, यानी मुगलों से उन्हें जोड़कर देखते हैं। आज भी कहते हैं कि तो ये मुगल हैं, बाहर से आए थे। हिंदुस्तानी नहीं मानते उनको। आपकी क्या राय, क्या जवाब है उनको? कौन कहता है? मुझे तो कोई मिला नहीं। मैं तो आपसे कहता हूं कि मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है। शेख, सैयद, मुगल, पठान, अंसारी, राइन, कुरैशी, ऐसे करके। और मुगल जो हैं, मुगल की जो होंगे वो मुगल की औलाद मुगल ही होंगे, और सारे मुसलमान मुगल की औलाद हो जाएंगे, ये कहाँ से कह सकते? अब ये सही है, कुछ मुसलमान ऐसे भी इस देश में जो कहेंगे हमारे बाप दादा ने ताजमहल बनाया। अरे वो आपके बाप दादा कब थे? ना शिजरा मिलता, क्यों अपने आप को गाली दे रहे हो? वो तो अफगानिस्तान से आए थे, और जो ज़्यादातर हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो तो यहीं के मिट्टी के मुसलमान हैं, उनके पुरखे यहीं के, वो यहीं से उन्होंने मज़हब बदला है, धर्म बदला, लेकिन मिट्टी तो यहीं की है। वो मुगल के औलाद कहाँ से हो गए? वक्फ पर आपका क्या कहना है शाहनवाज जी? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक अच्छी नीयत से लाया हुआ एक्ट है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर लोग भड़का रहे थे, शाहीन बाग कर रहे थे, वो नागरिकता देने वाला कानून था, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं था। उसी तरह जमायतुल उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये एक अच्छा कानून है जो गरीब मुसलमानों के लिए है। वक्फ की ज़्यादा जिस नीयत से वक्फ किया गया उसको मिलेगा, इसके लिए है। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरिम स्टे दे दिया उसके 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पे। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो जब नतीजा आएगा तो अक्षरशः ये एक्ट पास होकर आएगा वहाँ ओके। और ये जो सर्वे की एप्लीकेशन, जगह जगह इस मस्जिद का सर्वे करा दो, उस मस्जिद का सर्वे करा दो, इसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे मंदिर है, देश भर में ये तो कई सारे मुकदमे खड़े हो गए हैं। शाहनवाज जी, ये सही हो रहा है क्या? नहीं, वो एकाक जगह हुआ है, देश भर में ये नहीं है। 10-12 जगह हो गया शाहनवाज जी। मैंने तो एक ही जगह 10-12 जगह है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तब बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताया गया कि इस तरह की पिटिशन 10-12 जगह आ गई है।
वो पिटीशन आती रहती है, वो सरकार निर्णय करेगी, मतलब कोर्ट निर्णय करेगी। लेकिन कहीं भी मज़हब इस्लाम में है कि किसी भी मंदिर को या झगड़े वाली जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। अगर कहीं मंदिर को तोड़कर बना है तो उसको मस्जिद कह भी कैसे सकते हैं। तो सर्वे होना चाहिए सारी मस्जिदों का या नहीं होना चाहिए? सर्वे सारी मस्जिदों का क्यों होना चाहिए? तो सरसंघचालक जी ने कहा है कि हर मस्जिद में खुदाई नहीं करनी है। ओके, क्या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं शाहनवाज जी? मेरे तो 2 हैं और मैं मुसलमान हूँ, और सबका अकाउंट लेकर आऊं मैं कि किसने कितने पैदा किए। ये कोई मेरे पास यानी बदनाम किया जाता है जब ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम ही ज्यादा बच्चे पैदा करता है। नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार होगा, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। सरकार ये कैंपेन चलाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो अगर सुखी रहना है तो बच्चे ज़्यादा होंगे, तो फिर उनके अखराजात जो हैं, खर्च हैं, वो कौन उठाएगा? मतलब ये कहना गलत है ना कि सिर्फ मुसलमानों में ही ज्यादा बच्चे होते हैं। जिसके भी ज़्यादा बच्चे होते हैं वो सही नहीं है। देखिए, पहले ज़माने में बच्चे जो है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके यहाँ आप भी अपने 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो भाई बहन 4-5 होते थे सबके। तब बीमारी ऐसी चलती थी, कोई दवा नहीं होती थी, तो लोग सोचते थे भाई एक बेटा है तो क्या होगा, तो 2-3 बच्चे होते थे लोगों के। अब लोगों को मालूम है छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं और मेरे जो भाई बहन हैं सबके 2 बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि मेरे ही हैं, मेरे बहुत से रिलेटिव हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके 2 बच्चे हैं। अब ये चलता है कि 4 बीवी होती है, 40 4 शादी होती है, 4 शादी तो अलाउड होती है। ये सब अलाउ तो बहुत कुछ होता है, आप करते हैं क्या? अलाउ तो ये बदनाम करने के लिए मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाता है, नैरेटिव चलाया जाता है कि इनके यहाँ 4-4 शादियां करते हैं और 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं। आपके मुसलमान कितने दोस्त हैं? बहुत कुछ तो होंगे, बहुत है। उनमें से 4 शादी वाले एक दोस्त का नाम आप बताइए। नहीं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। नहीं है ना? तो फिर जवाब आप ही दीजिए। तो पर ये जो प्रोविजन है या ये जो परमिशन है इस्लाम में, वो परमिशन उस वक्त का लोग कहते हैं इस पर बैन लगा देना चाहिए कानून लाकर। नहीं, वो तो कॉमन सिविल कोड आ ही रहा है। 4 शादी क्यों करना है? हाँ, 4 शादी अब उत्तराखंड में नहीं कर सकते, गोवा में नहीं कर सकते, तो बंद होना चाहिए मतलब। नहीं, 4 शादियां तो कहीं भी इजाज़त नहीं है। अगर मज़हब में उस वक्त की इजाज़त थी जब युद्ध होता था, बहुत वीडियो हो जाती थी, तो आखिर उनका कौन ख्याल तो रखे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सब बंद हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ज़रूर 4 शादी करने वाले जो लोग हैं, चंद ही लोग होंगे, उनकी वजह से समाज क्यों बदनाम हो? मुस्लिम समाज को खुद ही आगे आके कहना चाहिए। बुर्का और हिजाब पर आपकी शाहनवाज जी क्या राय है? बुर्का और हिजाब पर क्या राय है आपकी? परमिशन होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अब जो अपना जिस तरह रहता है, लोग घूमने वाले, अब आप हमसे पूछेंगे कि समुद्र किनारे लोग बिकनी पहने कि ना पहने, तो इस पे मैं थोड़ी कोई जवाब दूंगा। भाई वो लोग, उनकी आज़ादी है, जिसको हिजाब में रहना है वो रहे। हमारी सरकार ने कोई बैन तो नहीं किया। मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में हिजाब पर बाकायदा बैन लगा दिया गया कई जगह। स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है, वहाँ यूनिफॉर्म हो, अच्छा है। कई लोग सर ढकते हैं तो ढकें, वो उसमें कोई विवाद हमारी सरकार की तरफ से नहीं है, हमने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया। लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म एक जैसा हो तो अच्छा लगता है। शाहनवाज जी, जिहाद क्या होता है और क्या आतंकवाद के सिलसिले में जिहाद का गलत इस्तेमाल किया जाता है? इस शब्द का क्या आपकी क्या समझ है? जिहाद का जो कंसेप्ट था वो बुराई के खिलाफ लड़ने को जिहाद कहते थे। अब इन लोगों ने इसका गलत मकसद एक बना लिया और उसको जिहाद को बदनाम किया। जिहाद का मतलब ये कहीं नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे मजहब के खिलाफ लड़े। 2 नेशन थ्योरी के बारे में शाहनवाज जी आपकी राय क्या है? और क्यों उस समय के 1/3 जो मुसलमान थे देश के, वो नहीं गए छोड़कर पाकिस्तान? नहीं, वो गलत किया। जब धर्म के नाम पर ये देश बटा 2 नेशन थ्योरी आई, तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा ने तय किया कि हमारा मुल्क है, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क में, और मरेंगे तो इसी मादरे वतन की खाक में मिलेंगे। और हमने यकीन किया कि हुब्बुल वतनी हमारा आधा ईमान है। अपने वतन से मोहब्बत, सच्चा मुसलमान वही है जो अपने वतन से मोहब्बत करे। तो हम हिंदुस्तान में रहे, और जो छोड़कर चले गए वो दर दर भटक रहे हैं, महाजिर कह के जी रहे हैं, वो पछता रहे हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कोई राय है आपकी?
नहीं, मेरी राय ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई बार बहुत गलत फैसले कर लेता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर उन्होंने एक फैसला किया कि इसका हम विरोध करेंगे, जगह जगह विरोध किया, जगह जगह रैली निकाली। आज मैं उनसे पूछता हूं क्या माफ़ी मांगेंगे कि गलत विरोध किया था? क्योंकि 2 साल में एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है क्या? वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो मज़हब के नाम पर सताए हुए माइनॉरिटीज़ के लोग थे, उनके लिए वो कानून था कि वो भारत में आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये नागरिकता लेने वाला कानून नहीं था। उन्होंने क्यों भड़काने का काम किया? अगर आप एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शरिया पर आपकी राय क्या है? अपने अपने मज़हब पे लोग चलते हैं। आप सनातनी परंपरा पे चलते हैं, कुछ लोग आर्य समाजी होते हैं, कुछ निरंकारी होते हैं, कुछ राधा स्वामी होते हैं, कोई किसी बाबा को मानता है, किसी के कोई के दफनाने का तरीक़ा अलग होता है, किसी के शादी का तरीक़ा अलग होता है। तो अपने अपने अक़ीदे से जो चलते हैं उसमें कोई एतराज़ नहीं। ये लोग कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शरीयत मुश्किल में पड़ जाएगी। नहीं, कोई नहीं, वो तो शादी की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसे लोग को बहुत बुरा लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तलाक की ऐसी इजाज़त नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसा बुरा लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसे भी हमने ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया, जो बिद्दत था पहले भी, इस्लाम में उसकी बुराई थी, फिर भी कुछ लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए अपनाए हुए थे। अब जब हो गया तो आजकल कहूँ कि आंदोलन चल रहा है क्या? ट्रिपल तलाक का कानून फिर से लाओ, कोई कह रहा है क्या? कर दिया सरकार ने और मान लिया देश ने। कितनी बहनें मुस्लिम खुश हैं, मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। हाँ, कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान। तो वो दिन कब आएगा जब वो सारी की सारी वोट भी देंगी आपको और मोदी जी को? देखिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करते मोदी जी। मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़र, एक निगाह से देखते हैं। हम उनके सामने जाते हैं तो मेरा नाम शाहनवाज है, लेकिन वो मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते ही देखते हैं। मेरा धर्म क्या है, इस नाते मुझे क्या देना है, ये तय नहीं करते। तो वो सबको एक निगाह से देखते हैं। पहली बार भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला है जो धर्म के चश्मे से, ज़ात के चश्मे से नहीं देखता, राज्य के चश्मे से, लिंग के चश्मे से नहीं, बल्कि एक निगाह, एक कर्म से देखते हैं। और यही वजह है कि जो भी योजना बनती है वो सबके लिए बनती है। सीटें इस बार कम क्यों हो गई? 240 पे कैसे आ गए 300 से? क्या बात कर रहे हैं? फिर से हमने सरकार तीसरी बार बनाई। हाँ, ये कोई छोटी बात समझ रहे हैं? लगातार 3 बार सरकार बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और एक नेता के लिए 3 बार जीत कर आना, और एनडीए में हमने बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, कुछ लोग गलतफहमी पैदा करने में लग गए थे, लाल संविधान दिखा रहे थे, संविधान खतरे में। और वही लोग जो इमरजेंसी लगाने वाले लोग थे, जिन्होंने संविधान का गला घोटा था, वो संविधान दिखा रहे थे। कुछ लोग उनकी बातों में आए, तो आए, लेकिन हमें बहुमत मिला और ये सरकार पूरे 2029 तक चलेगी। और 29 में भी फिर से जीतकर मोदी जी आएंगे, फिर देश की सरकार 29 में भी? और क्या? तो कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? जब तक देश चाहेगा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। उनके ऊपर वो 75 वाला रूल लागू नहीं होगा, 75 साल में रिटायरमेंट वाला? संविधान में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की उम्र क्या होनी चाहिए। बीजेपी में तो लागू है ना? नहीं, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इतने साल का सीएम होगा, इतने साल का पीएम होगा। डीएम के लिए तो लिखा हुआ है, लेकिन सीएम पीएम के लिए नहीं लिखा है। और इतने लोगों की, गरीबों की दुआ उनके साथ है। हमारे प्रधानमंत्री तो आज हम लोगों से भी ज़्यादा फिट नज़र आते हैं, कितना मेहनत करते हैं। और हम लोग तो ये दुआ करते हैं कि उनको खुदा लंबी उम्र दे और लंबी उम्र तक वो इस मुल्क की खिदमत कर पाए। और बिहार में सीएम कौन बनेगा शाहनवाज जी इस साल? नीतीश कुमार। पक्का है? जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और वही बनेंगे। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर लड़ेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे। और इस बार 200 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव को इस बार इतनी कम सीटें मिलेगी कि विपक्ष का नेता भी नहीं कहला पाएंगे, पूर्व विपक्ष के नेता कहलाएंगे। आप चुनाव लड़ेंगे शाहनवाज जी? मैं पार्टी का प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा। मैं तो, मेरे बारे में, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय कार्यकर्ता नहीं करते, पार्टी तय करती है। अब ये देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है ना, सबसे अहम मुद्दा वो यही है कि बीजेपी मुसलमानों को ना टिकट देती है, ना एमएलए बनाती है, ना सांसद बनाती है, ना मंत्री बनाती है। उसे मुस्लिम वोट देगा क्यों? अब अपने आप में कोई देख लीजिए आप शाहनवाज जी, वाजपेयी जी के जमाने में आप यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, उसके बाद आज कहां है शाहनवाज जी? आज मानक गुप्ता के सामने बैठे, सवालों का जवाब दे रहे हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं,
देश को डिफेंड कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी, ये आप क्या समझते हैं कि जो मंत्री बन गए, बत्ती ले ली, हुटर बजा लिया, वही काम है देश के लिए सबसे बड़ा? पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है। सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री इतिहास में हमें बनाया, मेरी पार्टी ने बनाया, दूसरों ने नहीं बनाया। 6 बार लोकसभा का टिकट दिया है, बिहार में मंत्री बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, बेहतरीन काम करके दिखाया, उद्योग का जाल लगा के दिखाया। तो जो पार्टी काम देती है वो काम करते हैं, पार्टी जो काम देगी वो सर माथे पे है। तो कहिए ना इस बार कि आप लड़ना चाहते हैं चुनाव बिहार में इस बार। मैं क्यों कहूंगा? मेरे बारे में निर्णय मेरी पार्टी करती है। मैं, पार्टी कहेगी कि मानक गुप्ता के सवालों का जवाब देना है तो यहीं आएंगे। पार्टी कहेगी कि आपको दूसरा काम करना है तो दूसरा काम करेंगे। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पहचान पार्टी ने बनाई है, और पार्टी ने पहचान बनाई तभी तो आप हमें बुलाते हैं। नहीं तो चाय वाला इंटरव्यू में आना कोई आसान काम है? मानक गुप्ता के सवालों को झेलना कोई आसान काम है? क्या एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन सकता है देश का? देश में किसी राज्य में मुख्यमंत्री बन सकता है? एक मुसलमान जो पूरे देश को कर्नल सोफिया कुरैशी के तौर पे रिप्रेजेंट करके पूरी दुनिया में संदेश दे सकता है। एक मुसलमान जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन के राष्ट्रपति बन सकता है, तो कौन ऐसा मुसलमान है जो कोई पद के लायक नहीं है? जहाँ पार्टी को ज़रूरत होगी उसका धर्म नहीं पूछा जाएगा, उसकी ज़ात नहीं पूछी जाएगी, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। शाहनवाज जी बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। थैंक यू शाहनवाज।